हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एनएलपी। एनएलपी क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस इसके कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ एनएलपी, चैलेंजेस ऑफ एनएलपी, फिर हमने देखा था लैंग्वेज मॉडल्स क्या होता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशंस, कि एनएलपी में रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होता है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन को अपन शॉर्ट में बोलते हैं क्या? रैक मीन्स रेगुलर और एक्स मीन्स एक्सप्रेशंस, तो इनको बोलते हैं रेगेक्स। ठीक है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू सर्च, मैच और वैलिडेट टेक्स्ट पैटर्न्स। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या काम आता है कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना, मैच करना और वैलिडेट करना। ठीक है, तो वो किसका काम हो गया? रेगुलर एक्सप्रेशंस का। सो इन एनएलपी रेगुलर एक्सप्रेशन इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक वर्ड्स, नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स एक्सेट्रा फ्रॉम अ टेक्स्ट। ठीक है, कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, बहुत सारा टेक्स्ट है, तो उसमें से रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या काम करेगा? क्योंकि आपको पर्टिकुलर उसमें से वर्ड सर्च करना है, उसमें से कोई मोबाइल नंबर सर्च करना है, उसमें से कोई ईमेल वगैरह सर्च करना है। ठीक है, कि पर्टिकुलर टाइप के एक आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट को सर्च करना है, तो वो किसके थ्रू करोगे आप? रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू। जैसे एग्जांपल देखो कि फाइंड ऑल डिजिट्स। अब आपके पास कोई भी बड़ा टेक्स्ट है, उसमें से अगर आपको डिजिट्स चाहिए तो आप डाल दोगे कि 0 से लेके 9 तक। सो जितने भी डिजिट्स वगैरह होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। फिर जैसे आपको कोई भी अल्फाबेट्स वगैरह चाहिए, सो आप डालोगे कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड, तो जितने भी मतलब वर्ड्स वगैरह है वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो अल्फाबेट से लिखे गए हैं। और जैसे आपको कोई ईमेल वगैरह सर्च करना है, तो जो ईमेल का पैटर्न है वो आप डाल दोगे। ठीक है, जैसे लास्ट में @gmail.com, तो आपको जितने भी ईमेल वगैरह है उनको वैलिडेट करके दे देगा। सो इट वैलिडेट्स द ईमेल फॉर्मेट। ठीक है, तो ये किसका काम हो गया? रेगुलर एक्सप्रेशंस का। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब अपन देखते हैं कॉमन रेगुलर एक्सप्रेशन सिंबल्स, कि कॉमन रेगुलर एक्सप्रेशंस के सिंबल्स है वो। सो फर्स्ट वन इज क्या? डॉट। तो डॉट सिंबल क्या बताता है आपको? इसका मीन्स क्या है? एनी सिंगल कैरेक्टर, कि कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर। जैसे हमने लिख दिया C.T, तो इन दोनों के बीच में क्या? कोई भी एक कैरेक्टर आ सकता है, जैसे CAT कैट हो सकता है, COT कोट हो सकता है। तो ये हो गया क्या? डॉट सिंबल का मीन्स। फिर होता है एस्ट्रिक। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं स्टार भी बोलते हैं। सो इसका क्या मीन्स हो गया? 0 और मोर अक्रेंस। ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर आपने कोई वर्ड के आगे, कोई नंबर के आगे अगर ये एस्ट्रिक लगा दिया, तो इसका क्या मीन्स रहेगा? क्या तो उसकी अक्रेंस नहीं होगी, या एक से ज्यादा कितनी भी बार अक्रेंस हो सकती है। जैसे हमने लिखा है ए और बी के साथ क्या लगा दिया? एस्ट्रिक, तो इसका क्या किया? तो 0 अक्रेंस मीन्स आया ही नहीं वो, या फिर 1 अक्रेंस, 2 अक्रेंस, या कितनी भी हो सकती है। तो इसका मीन्स हो गया 0 और मोर अक्रेंस। ठीक है, फिर आगे प्लस। इसका मीन्स क्या हो गया? 1 और मोर अक्रेंस। प्लस में और एस्ट्रिक में क्या डिफरेंस है? कि इसमें क्या होता है? 0 ऑकरेंस, की को ना हो तो भी चलेगा, बट प्लस में 1 किया, एक ऑकरेंस तो होगा ही, कि एक बार तो वो आएगा ही, और ज्यादा कितने भी बार आ सकता है। जैसे ए और बी के साथ हमने प्लस लगाया तो AB, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मीन्स होता है? 0 और नो ऑकरेंस। ठीक है, क्या? तो 0 ऑकरेंस या नो ऑकरेंस, कोई ऑकरेंस ना हो। जैसे COLOU, यू के बाद में हमने लगा दिया क्या? क्वेश्चन मार्क और R, तो या तो क्या हो गया? कोई ऑकरेंस आया ही नहीं। ठीक है, 0 की चला ही गया, या फिर जो एग्जैक्ट वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, फिर आता है क्या? ये ब्रैकेट्स। ये क्या यूज करता है? कैरेक्टर सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ABC, तो ये पूरा क्या हो गया? कैरेक्टर सेट हो गया A B and C। ठीक है, फिर ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग है वो कहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और फिर डॉलर सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गए कॉमन रेगुलर एक्सप्रेशंस के सिंबल्स। अब अपन देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस आप पढ़ रहे हो, ये किस में काम आता है? AI में। सो ये काम आता है टोकेनाइजेशन में। अब टोकेनाइजेशन क्या होता है वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, बट टोकेनाइजेशन का मीन्स हो गया कि कोई वर्ड है, कोई नंबर से उनको तोड़ना। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। फिर ईमेल वैलिडेशन में, कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं है, तो उस चीज में काम आता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। सर्चिंग अ टेक्स्ट, की कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको सर्च करना, उसमें काम आएगा। पासवर्ड वैलिडेशन में। ठीक है, फाइंडिंग फोन नंबर्स एंड डेटा एक्सट्रैक्शंस में। तो ये हो गया क्या? रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। इसको अपन क्या बोलते हैं? FSA। क्या? फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। सो सेम ये भी क्या है? FSA इज अ मैथमेटिकल मॉडल यूज टू रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट पैटर्न्स इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को तो आपको बताता था कि ये पैटर्न सही है या नहीं है, बट ये क्या काम करेगा? आपको रिकॉग्नाइज करके देगा कि ये पैटर्न को आपको एक्सेप्ट करना नहीं है या नहीं करना है, मींस वैलिडेशन का काम करेगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स
एंड चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन इनपुट। ठीक है, कि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होंगे, उनके बेसिस पे आपको एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक इनपुट से दूसरे इनपुट पे कैसे चेंज होना है वो आपको बताएगा। सो इन एनएलपी एफएसए इज यूज्ड फॉर, एनएलपी में एफएसए किस काम में आता है? फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है, स्पेल चेकिंग में कि स्पेलिंग ठीक है या नहीं है, लेक्सिकल एनालिसिस में, एंड टोकन रिकॉग्नाइजेशन में। फिर अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एफएसए कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं सारे कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट वन इज स्टेट्स। तो स्टेट्स क्या बताता है? डिफरेंट पोजीशंस इन द प्रोसेस, कि एक प्रोसेस में कितनी कितनी कौन कौन सी पोजीशंस है। ठीक है, फिर आता है इनपुट सिंबल्स जो आपको बताएंगे कैरेक्टर्स और वर्ड्स। फिर आता है ट्रांजिशंस जो आपको क्या बताएंगे? मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फिर आता है स्टार्ट स्टेट जो आपको बताएगी कि वेयर प्रोसेसिंग बिगिंस, कि कहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस करेगा, ठीक है, इनपुट के बेसिस पे। और लास्ट वन होता है फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट जो आपको बताएगा कि इंडिकेट्स द इनपुट इज एक्सेप्टेड और नॉट। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आपको इजीली ये सारे स्टेप समझ में आएंगे कि एग्जांपल आपको कि सपोर्ट एंड एफएसए एक्सेप्ट्स ओनली द वर्ड केट। ठीक है, कि आपने फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बनाया कि आप सिर्फ केट वर्ड को एक्सेप्ट करोगे। सो स्टार्ट होगा किससे? सी से, रीड करेगा सी को, ठीक है। फिर मूव टू द नेक्स्ट स्टेट जो था कि ए, ठीक है। फिर मूव टू द नेक्स्ट स्टेट रीड टी, तो ये भी ठीक है। तो लास्ट में रीच फाइनल स्टेट जो क्या होगी? एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर ये नहीं होती, इफ द इनपुट इज कार देन इट विल नॉट रीच द फाइनल स्टेट, सो इट इज रिजेक्टेड। तो ऐसे वर्क करता है क्या? एफएसए। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस की कहाँ यूज होता है। वही लेक्सिकल एनालिसिस में, टोकन रिकॉग्नाइजेशन में, स्पेल चेकिंग में, प्रोसेसिंग में, एंड टेक्स्ट पार्सिंग में। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड एफएसए। तो इनमें क्या डिफरेंस है? रेगेक्स किसमें काम आता है? डिस्क्राइब द टेक्स्ट पैटर्न्स, कि कोई भी टेक्स्ट पैटर्न है वो उसको डिस्क्राइब करने में कि वो कैसा है, क्या है। और एफएसए यूज होता है रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट पैटर्न्स। ठीक है, ये डिस्क्राइब करेगा, ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो रिकॉग्नाइज का काम तो है एफएसए का, और रेगुलर एक्सप्रेशंस का काम है डिस्क्राइब करने का। ठीक है, सो रेगुलर एक्सप्रेशंस आर रिटन यूजिंग सिंबल्स, जैसे स्टार प्लस, ये क्वेश्चन मार्क हमने ऑलरेडी देख लिया। और एफएसए क्या काम करता है? यूजेस स्टेट्स और ट्रांजिशंस, कि कौन कौन सी स्टेट है और कैसे कैसे वन बाय वन सारी स्टेट्स को चेक करेगा, फिर लास्ट में वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यूज्ड फॉर सर्चिंग एंड मैचिंग, किसमें काम आता है? सर्चिंग और मैचिंग में। और एफएसए यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द टेक्स्ट, कि ये टेक्स्ट आपने अब सर्च तो कर लिया, अब उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो काम करेगा एफएसए। ठीक है, इजियर टू राइट फॉर सिंपलर पैटर्न्स, और एफएसए बेटर फॉर इंप्लीमेंटिंग पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ये आज अपना ये टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।